आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। एस्टिमेट द एटॉमिक मास ऑफ जिंक 6430, एक जिंक का आइसोटोप, फ्रॉम द फैक्ट दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अबाउट 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर आपको याद होगा तो जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा होता है आइए देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है वो होता है कुछ ऐसा। ये ले लिया हमारे एक्सिस, इस एक्सिस एक्स एक्सिस पे आएंगे मास नंबर्स, और वाई एक्सिस पे आएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन असल में होता क्या है? ये होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये है न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम इनको कभी कभी न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अभी अगर हम इस ग्राफ का एक अप्रॉक्सीमेट नेचर देखें तो ये नेचर कुछ ऐसा होता है। इस ग्राफ का जो शेप है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा होता है। यहाँ से स्ट्रेट ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा सा हल्का सा नीचे, और फिर ये कर्व, ये एक स्मूथ सा कर्व हो जाता है जो ऐसे हो जाता है। ये इस ग्राफ का एक रफ सा नेचर है जो हमने यहाँ अभी प्लॉट किया है। और कुछ इन्फो हमें इस ग्राफ से प्राप्त होती है कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पॉइंट है इस ग्राफ का, ये आता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे। ठीक है, इसका जो y वैल्यू है ये होता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये जो वैल्यू है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ये होता है Fe56 के आसपास। इस आइसोटोप के आसपास हमें ये वैल्यू मिलती है। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? जिंक के एटॉमिक मास का एक एस्टिमेट देने, जहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.7 MeV दिया गया है। अभी हम जिंक के इस नोटेशन से देख के ही बता सकते हैं कि एटॉमिक मास 64 एटॉमिक मास यूनिट्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है। लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं करना, हमें इस ग्राफ से एस्टिमेट करना है कि जिंक के इस आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना होगा। अभी हम देख सकते हैं कि जो 8.75 वाला वैल्यू है उस पे एटॉमिक मास लाई करेगा 56 के आसपास। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 56 के आसपास, ये हमें ग्राफ से पता चलता है। और हमें ये भी पता है कि जो इस ग्राफ का एक और पॉइंट है, जो इस ग्राफ का ये वाला पॉइंट है, ये होता है 7.6 MeV, राइट। ये क्या होता है? ये वाला पॉइंट होता है 7.6 MeV, जो होता है लेड आइसोटोप के लिए Pb208 के लिए ये होता है 7.5 MeV, और इसका था 8.75 MeV Fe का।
तो इस बात से हमें पता चलता है कि ग्राफ जो जिंक की हम बात कर रहे हैं वो लाई करेगा समवेयर इन दिस रीजन, 8.75 से थोड़ा छोटा। तो ग्राफ के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जो जिंक का एटॉमिक मास होगा इट विल बी अराउंड 56 के ही आसपास होगा एटॉमिक मास। और फैक्चुअली हमें पता है कि वो 64 है, जो 56 से ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा दूर ज़रूर है। अभी इतना आई गेस अप्रॉक्सीमेशन के लिए इट्स ओके, इट्स कंसिडरेबल, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव ग्राफ से हमने निकाला है। तो हो सकता है कि ये जो 8.7 वैल्यू है यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटल एरर आ गया हो, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन क्वालिटेटिवली हमने इस ग्राफ से ये अप्रॉक्सीमेटली बताया कि जो जिंक का एटॉमिक मास है इट इज़ क्लोज टू 56। और इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होता कि जिंक का 64 होता है और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए होते तो हम क्या मार्क करते? हम वही ऑप्शन मार्क करते जो 56 के सबसे करीब होता। वही वाला ऑप्शन हम मार्क करते जो 56 के सबसे करीब होता। इन दिस केस 56 से शायद थोड़ा छोटा अगर कोई ऑप्शन होता तो वो मार्क कर देते। लेकिन अगर छोटा ऑप्शंस 56 से छोटा कोई ऑप्शन नहीं है तो 56 के सबसे करीब जो ऑप्शन है हम वो मार्क करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।